हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। इस वीडियो में हम देख रहे होंगे कि दी जो हमारे एमपी का काउंसलिंग है वो कब से शुरू हो सकता है, क्या ड्यूरेशन हो सकता है और ऑल इंडिया के कितने दिनों बाद एग्जैक्ट डेट आता है। कुछ ऐसे ही रिलेटेड डाउट की मेरिट लिस्ट का बात है, समथिंग हम कोशिश करेंगे जानने की। देखो, सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हो ना कि दी एमपी का काउंसलिंग कब शुरू होता है, तो बच्चों ऑल इंडिया के बेयर मिनिमम 10 दिन के बाद, ऑल इंडिया जिस दिन से स्टार्ट होता है उसके बेयर मिनिमम अब 10 दिन के बाद ही जो एमपी का काउंसलिंग, मतलब किसी भी स्टेट का काउंसलिंग है, यूजुअली वो तो या तो पहले हो जाएगा या बाद में होगा। साथ में कॉन्सिक्यूटिवली बहुत कम स्टेट्स के होते हैं। तो रीज़न इसका क्या होता है, देखो अब मे भी तुम ऐसे बच्चे हो जो कि ऑल इंडिया में भी पार्टिसिपेट कर सकता है और स्टेट में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, राइट। तो जो भी गवर्नमेंट है वो ये नहीं चाहता कि किसी भी फेज़ में बच्चा इस चीज़ में उलझे कि उसको स्टेट और गवर्नमेंट साथ में पड़ जाए और वो फंस जाए। और हो सकता है कि आपने पहले ऑल इंडिया ले लिया, अब आपको स्टेट से लेना है अच्छा कॉलेज, तो इसलिए क्या होता है हमेशा एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैप रहता है। तो बेयर मिनिमम ऐसा होता है यूजुअली हर साल, पिछले साल को शायद छोड़ के, पिछले साल बहुत क्लोज टाइम में शुरू हो गया था। तो एक ड्यूरेशन होता है जिसको हम 10 से 15 दिन कंसिडर कर सकते हैं। तो बेयर मिनिमम आपको 15 दिन लगेगा जिस दिन से ऑल इंडिया शुरू होगा, उस दिन के बाद से। बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि दी अभी तो 24 से स्टार्ट होने वाला था, राइट, एंड जैसे कि अब रिजल्ट दोबारा पब्लिश होने की बात हो रही है, वो -4 करके -5 करके, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। जो तुम्हारे अभी 600 के ऊपर 1900 बच्चे हैं वो शिफ्ट होकर 600 के ऊपर 1700-1800 बच्चे बच जाएंगे एंड बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होगा इसका। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि मेरिट लिस्ट कब आती है, तो जो हमारा मेरिट लिस्ट है वो ऐसा समझो कि जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, मतलब जिस दिन से आपको काउंसलिंग की डेट स्टार्ट हुई, आपको 1 हफ्ते 4 दिन का टाइम मिलता है रजिस्ट्रेशन करवाने का। आपने रजिस्टर करवाया, रजिस्टर करवाने के बाद ऑलमोस्ट 10 दिन का प्रोसेस होता है, 1 हफ्ते का प्रोसेस होता है। उसमें आपको ये बताया जाता है कि जितने बच्चों ने रजिस्टर किया, मे बी मेरे 690 हो और आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फिलिंग इन स्टेट राउंड, मुझे बाहर ही जाना है, तो 690 वाले भी कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं करवाते स्टेट काउंसलिंग। तो क्या हो गया कि जिस दिन जितने बच्चों ने रजिस्टर करवाया है उतने बच्चों से आपकी स्टेट रैंक निकल के आती है। स्टेट रैंक को ही मेरिट लिस्ट बोला जाता है। और इसमें काफ़ी डाउट्स हैं बच्चों के कि दी कौन सी कैटेगरी को कितने स्टेट रैंक तक मिल जाता है, हम डिस्कस करेंगे जब स्टेट रैंक आएगा। क्योंकि और पुराने उससे हमारे लिए थोड़ा देखना मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि इस बार इतना इन्फ्लेशन है, इसीलिए आप 10 से 15 दिन वेट करोगे जब आपका जो AI ऑल इंडिया काउंसलिंग AI से शुरू होगा उसके बाद। और अगर आपको रेगुलर विजिट करना है, फिर भी अगर आपके पास टाइम रहता है, तो एक साइट है जिसको बोलते हैं DME MP में आपको एक सेक्शन मिलता है कॉलम फॉर MBBS कोर्सेज, या जो ये हमारा कोर्स है इसके लिए, वहाँ लिखा होता है MBBS करके। आप उस पर क्लिक करोगे, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन करके, आप उस सेक्शन में जाओगे और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन का जो साइट है वहाँ पे आपको इस साल के 2024 की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। अभी वो बॉक्स जो है वो खाली है, द रीज़न पे क्योंकि अभी ऐसा कोई शुरू नहीं हुआ, और जिस दिन शुरू हो जाएगा उस दिन सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने लगेगी। तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो अगर आपको जानना है, आपको रेगुलर विजिट करना है कि दी मुझसे मिस आउट नहीं हो जाए। मिस नहीं होगा बच्चों, पहली बात तो, है ना। यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस, चाहे दी से मिल जाए, किसी से भी मिल जाए, बट आपको मिल जाएगा। और यही था बताना कि अभी 10-15 दिन है जिस दिन से ऑल इंडिया शुरू होगा, ठीक है। सो डोंट वरी एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।